नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के हरदिया पंचायत में। आपको बता दें कि यहाँ पे भोरे विधानसभा में और भोरे विधानसभा को लेके हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो भोरे विधानसभा के विकास को लेके बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विजय कुमार वंजी, जो जन सुराज प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनके पास पहुँचे, उनसे जानेंगे कि भोरे विधानसभा में जो आज तक कितना विकास हुआ है, विकास के यहाँ तक नहीं है वही है। यहाँ तक कहा जाता है कि भोरे विधानसभा 1975 से रिजर्व सीट है, उसी को लेकर हम बातचीत करें। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे तरफ से भी आर बिहार चैनल को नमस्कार है और आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोतागण को भी मेरे तरफ से नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। तो ये बताइए कि भोरे विधानसभा 1975 से लेके आज तक रिजर्व सीट पे है, रिजर्व सीट है, तो इसमें आज तक विकास की क्या हुआ है कि भोरे विधानसभा आज तक विकास का कार्य नहीं हुआ? देखिए, यहाँ बिहार सरकारें चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जदयू की हो, जिस पार्टी के यहाँ विधायक जीतते गए वो अपनी विकास करते गए। भोरे विधानसभा की चिंता उनको नहीं लगी कि भोरे विधानसभा का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन लोगों का सिर्फ अपना विकास करना था, वो लोग अपना विकास कर लिए। हमारा अनुसूचित जाति विधानसभा भोरे आज भी अनुसूचित जाति विधानसभा अस्थिर है, जबकि इसको 10 साल पर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, स्थानांतर कर देना चाहिए दूसरे विधानसभा में। लेकिन इससे स्पष्ट लगता है कि भोरे विधानसभा आज तक विकास हुए नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ गोपालगंज जिला की धरती जो है यह कृषि प्रधान जिला है और समस्त लोगों को कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि के क्षेत्र में हम चलें, कांग्रेस के रीजन में हमारे भोरे विधानसभा के सीमा पूर्वांचल में जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से मैं बता दूं, ऐसे तो मीरगंज से ही चालू हुआ था आपका नलकूप, लेकिन राधागंज हुसेपुर से जो नलकूप पागरा तक उत्तर प्रदेश की सीमा तक लमसम 12-13 तो कांग्रेस सरकार के रीजन में नलकूप स्थापित किया गया और 6 महीना साल भर चला। किसानों के बीच में बहुत उमंगे आई, हर्षोल्लास किसान हुआ, खुशी में झूम उठा कि अब हम अपने फसलों को बढ़िया ढंग से खेती करके अन्न को उपार्जन कर लेंगे, हम भी खाएंगे, बाकी देश को भी खिलाएंगे। लेकिन 6 महीना साल भर के बाद नलकूप बंद हो गया। उस पर जो ही सरकार आई, जो ही विधायक यहाँ से बने, इन लोगों का किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। जबकि हमारे यहाँ सिंचाई का 2 ही साधन था, आज भी 2 ही साधन दिखाई दे रहा है, एक नलकूप और दूसरा नहर। तो नहर भी जो सरकारें खुनवाई वो कांग्रेस के रीजन में ही खोना गया। लेकिन आज तक नहर में एक बूंद पानी देखने को नहीं मिला। सिंचाई करना तो अलग की बात है। तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम वैज्ञानिक ढंग से या जैसे भी हो हम सिंचाई के काम फसलों को कर लें। लेकिन मेरे पार्टी जन सुराज का ये संकल्प है कि मैं वैज्ञानिक ढंग से, सुदृढ़ ढंग से खेती कराने के लिए वैज्ञानिक उपकरण को लागू करूंगा और खेती से लोग अपना गाढ़ी कमाई करके अपना विकास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में चलिए, शिक्षा भी नगण्य है। सिर्फ मकाने दिखाई दे रहे हैं, विद्यालय का शिक्षक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है, बच्चे नहीं हैं, शिक्षा नहीं है। लोग जो है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्राइवेट विद्यालय में भेज रहे हैं, वहाँ भी दिक्कत है। नर्सरी क्लास के लड़कों को 3500-4200 रुपये की किताबें खरीदना पड़ रहा है। मात्र 7 पन्ना का, 8 पन्ना का, 12 पन्ना की किताबें जो हैं 250 से 300 में मिल रही है। तो गरीब किसान अपने बच्चे को वहाँ भी नहीं पढ़ा पाएगा। इस संदर्भ में हमारे पार्टी के आला कमान प्रशांत किशोर जी 20 तारीख को आए थे भोरे में। उन्होंने चैलेंज देकर कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी फंड पे मैं पैसा खर्च करूंगा और सरकारी पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। हमारी सरकार अगर पब्लिक बना देती है, जनता बना देती है तो। अब आइए अस्पतालों के सोच पर, तो हमारे यहाँ तक देख सकता है भोरे विधानसभा में अस्पताल में स्वास्थ्य पे बात करेंगे तो 3 जगह स्वास्थ्य केंद्र है। भोरे रेफर अस्पताल, विजयपुर स्वास्थ्य रेफर अस्पताल, कटिया में।
तो यहाँ तक देखा जाए कि जो भोरे विधानसभा हॉस्पिटल की बात की जाएगी, रेफर अस्पताल की, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, पर जो हॉस्पिटल चल रहा है प्राइवेट सदस्य के द्वारा चल रहा है। अब तीनों अस्पतालें जो हैं, आप तो घूम के देखते होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, तीनों अस्पताल जो है तो खुदे मियादी बुखार में ग्रसित है। डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। अगर कहीं दोनों है तो वो डॉक्टर जो है अपना प्राइवेट जो है क्लिनिक खोल रखा है, प्रभारी से अपना कांटेक्ट तय कर लिया है, और यहाँ का जो है BMS और होम्योपैथ के डॉक्टर जो है वह आपको OPD को चलाता है, और उसी के भरोसे मरीज जो है अपना है। यही कारण है कि अगर पेट दर्द के बाद अगर अधिक दर्द बढ़ जाता है, जो सहने से बाहर हो जाता है, तो उसको मजबूरी में वो रेफर कर देता है, तो उसको लोग लेके उत्तर प्रदेश जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सीमा हमारे यहाँ से नज़दीक नहीं रहती, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से हमको लाभ नहीं मिलती, तो हमको लगता है कि भोरे विधानसभा में 100 आदमी डेली मरते। तो इधर गनीमत ठीक है कि उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ से नज़दीक है, लोग यहाँ से लेकर चले जाते हैं। सिर्फ बिहार सरकार का कहने के लिए अस्पताल है, कहने के लिए डॉक्टर है, न डॉक्टर काम में इंटरेस्ट लेता है, न वह उसका जो प्रभारी है वो कमीशन खोर है, वो कमीशन ले लेता है, अपने डॉक्टरों को अलाउ कर दिया, वो डॉक्टर जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। तो इसमें एक चीज़ और कहेंगे कि यहाँ पे देखा जाए कि जो भोरे रेफर अस्पताल के प्रभारी हैं, उनके द्वारा कहा कुछ भी कहें तो कहते हैं कि हमको जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, उनके द्वारा मना किया गया है कि मीडिया कर्मी के सामने नहीं आना है, तुमसे मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करनी है। यहाँ तक कि डीएम साहब के द्वारा भी कहा गया है कि तुमको मीडिया कर्मी के सामने नहीं आना है। सदर अस्पताल के जो CS हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि तुमको मीडिया कर्मी के सामने नहीं है, तुम अपना काम करो, तुम्हें मीडिया से कोई मतलब नहीं है, तुमको मीडिया से जवाब नहीं देना है, ना मीडिया के सामने आना है। तो क्या ये हो सकता है कि कोई भी उच्च अधिकारी मंत्री सीधा प्रभारी को डायरेक्ट बोले कि नहीं मीडिया के सामने नहीं आना है? ये तो डायरेक्ट मीडिया नहीं, देखिए इस बात को मैं नहीं मानूंगा, ये सरासर गलत है। ये कामचोर प्रभारी जो है ये इसलिए मीडिया के सामने नहीं आता है कि बाद के सिलसिले में वो अपनी हरकत को ना कह दे, अपने कामचोरी को उजागर न कर दे। हमको नहीं लगता है कि हमारे परम आदरणीय सुनील बाबू एक प्रभारी को मने करेंगे कि आप मीडिया के सामने ना आए। वो क्यों मने करेंगे? उनको क्या लगाव है प्रभारी से? काहे मने करेंगे? वो तो उनका तो देन है कि अस्पताल आज थोड़ा सा चमक रहा है, उनका देन है कि आज थोड़ा सा अस्पताल में थोड़ा सा दवाई देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, उनका भी कुछ लापरवाही है। मैं जोर से कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप सप्ताह में 5 बार अपने घर आते हैं तो कम से कम अस्पताल को अचानक चेक करते रहिए, कम से कम अपने विद्यालय को अचानक चेक करते रहिए। यह लापरवाह अफसरों का, यह कामचोर अफसरों का नज़रिया जो है आपके तरफ पड़ेगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो लोग अपने को सुधार ला लें। शिक्षा मंत्री का विधानसभा में घर है, विजयपुर में उनका घर है, यहाँ तक कि विजयपुर के निवासी हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी लापरवाही होती है। देखिए, हम तो अभी मैं बताऊं आपको कि फ़िलहाल पहले हम एक ट्रेनर भी हैं, प्रशिक्षण दिए हैं 5 तारीख से लेके आपको लमसम 22 तक। उसमें यह आपका जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए गए हैं CRC में। तो 20,000 सरकार जो है 3 दिन का 42 प्रशिक्षकों को नाश्ता और खाना के लिए और हम लोग का तनख्वाह सब मिला के, कॉपी कलम मिला के 20,000 रुपया है। और टोटल 20,000 जो है हमारे बड़े अधिकारी खा के ढाकार भी नहीं लिए हैं, टोटल खा गए हैं, ढाकार भी नहीं लिए हैं। कहीं किसी ट्रेनिंग में लमसम में 12 दिन लगातार हम लोग ट्रेनिंग दिए, लेकिन किसी ट्रेनिंग में जाने के बाद हम लोगों को मैंने ना नाश्ता मिला ना भोजन मिला। पूछने पर सीधे आवाज़ आई कि नहीं, सारी व्यवस्था जो है जिला से है, जिला में राजन कुमार जी बड़े प्राधिकारी हैं जो सारी सरकार के पैसा को हड़प लिए। तो क्या कहिए, हम तो बार बार शिक्षा मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से हम खबर देते रहे कि शिक्षा मंत्री जो है ध्यान दें, उसके बाद वो अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं एक नागरिक हूँ, हमारा काम है रिक्वेस्ट करना। मैं शिक्षा मंत्री से बार बार रिक्वेस्ट किया हूँ। अगर आपकी जन स्वराज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपकी जन स्वराज पार्टी क्या करेगी? हमारी जन स्वराज पार्टी अगर सत्ता में आती है, बिहार के जनता जनार्दन अगर आशीर्वाद देते हैं और आती है, तो ऐसा कुव्यवस्था नहीं रहेगा। हमारा प्रशांत किशोर
एक ऐसा रणनीतिकार व्यक्ति हैं जो कैसे सरकार को चलाना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, और सरकार के जो कर्मचारी है वो फूंक फूंक के चलेंगे, और वे हमारे पब्लिक के सामने एक नौकर के रूप में कार्यरत रहेंगे, एक पब्लिक के सहानुभूति में कार्यरत रहेंगे, अफसरशाही में लीन नहीं रहेंगे। अगर अफसरशाही में लीन रहते हैं तो प्रशांत किशोर छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं। ठीक, जब 20 तारीख को देखा गया प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम था भोरे में, तो यहाँ देखा था कि कुछ कार्यक्रम में चोरों का भी आतंक मचा। देखिए उसमें स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि कुछ निरक्षर टाइप के लोग थे जो अपने को प्रत्याशी कायम करते हैं कि हम प्रत्याशी हैं, निरक्षर लोग हैं, उनके समाज भी निरक्षर है, और उन लोग व्यवस्थित ढंग से मंच पर चढ़े जबकि मंच पर अलाउ नहीं था। क्या पार्टी को बदनाम करने के लिए? हाँ, ये तो है, ये तो सारी रणनीति तो वहीं जाती है ना। अव्यवस्थित ढंग से चला, अव्यवस्थित ढंग से जो चला, इसके माने यही हुआ कि कहीं न कहीं से हमारे विपक्ष पार्टी के लोग उसमें समाहित हैं, और उन लोगों ने वो निरक्षरों के द्वारा जो है वो हंगामा कराया। अब देखबे कि प्रशांत किशोर जी भी वहीं पर मौजूद हैं, तब तक जो है वो निरक्षर समाज के लोग जो हैं वो सीधे अपने को विधायक से तोड़ने लगे, विधायक जिंदाबाद, फलना विधायक जिंदाबाद, चिल्ला विधायक जिंदाबाद। तो अगर यह उनकी सोच अच्छी रहती, वो अगर निरक्षर नहीं रहते, पढ़े लिखे रहते, तो वो मंच का अनुशासन को समझते, वो मीटिंग के अनुशासन को समझते, और मीटिंग के अनुशासन के ढंग से चलते, अनुशासन को देखते हुए चलते, अनुशासन को देखते हुए अपने कार्यक्रम को करते, उसके प्रोटोकॉल को मेंटेन करते। हाँ, उसके जो कार्यक्रम है उसको मेंटेन कर दे, तो निरक्षर है ना। प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल तो नमो नहीं सुना होगा कि हाँ हम मंच का प्रोटोकॉल कैसे कवर करेंगे, तो जो नाम नहीं सुना है आज तक, तो कवर कैसे कर सकता है। और हम लोग थे तो हम लोग भाई उन लोग से दूर हट गए, क्योंकि ऐसे उन लोग समाज के व्यक्ति हैं कि जब वो लोग करीब आते हैं तो संस्कारिक व्यक्ति ऑटोमेटिक हट जाता है वहाँ से। हम लोग बोलना उचित नहीं समझते हैं उन लोगों के बीच में, क्योंकि वो थपड़ी बजा के जुड़ते जो है अब लोगों का बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, तो कौन जाएगा उन लोगों के पास बेइज्जती कराने के लिए। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को से? हम दर्शकों से कहेंगे कि आप लोगों ने जाति पर विश्वास किया, धर्म पर विश्वास किया, एक बार प्रशांत किशोर को विश्वास कीजिए कि जो ये बिहार का लाल अपनी सारी शौक श्रृंगार को ख़त्म करते हुए, सारी सुख सुविधा को ख़त्म करते हुए, सारी अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई संपत्ति को गलियों में, घामों में, बरसातों में एक यात्रा के रूप में खर्च करने वाले जन सुराज के कर्णधार प्रशांत किशोर को एक बार आप लाइक करें और एक बार भारी बहुमत से विजयी बनावें। और आपका जो ये बिहार है, या गौतम बुद्ध का बिहार है, या महावीर का बिहार है, या आपको सम्राट अशोक का बिहार है, या जो है ये बिहार अपना विकास करेगा। और वास्तव में जो है आज हम बिहार से पलायन करके दूसरे देश में जा रहे हैं, या प्रशांत किशोर की जब सत्ता आएगी तो दूसरे कंट्री, दूसरे राज्य के लोग हमारे यहाँ लेबर बनेंगे। आपको बता दें कि यहाँ तक कि अगर आप कोई भी अगर वोट करते हैं या तो आप पार्टी को चुनते हैं तो जातिवाद पे मत चुनिए। आप अपने प्रशांत किशोर जी का एक ही नारा है कि आप अपने बच्चों को देके वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। यहाँ तक कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से दिखाएंगे कि आगे चल के भोरे विधानसभा में विकास की क्या काम होता है, कि क्या हुआ है। हम आपको पूरा एक एक विकास खोल के दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक कि ज़मीन से लेके आसमान तक पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आज बिहार समाचार। धन्यवाद।